Hello everyone, welcome back to the class. Today we are going to start chapter 2 and our chapter 2 name is From Hunting Gathering to Growing Food। यानी कि किस तरह से अर्ली ह्यूमन यानी मनुष्य जो थे प्राचीन समय में उन्होंने किस तरह से शिकार करने से लेकर ग्रोइंग फूड यानी कि जो अपने लिए भोजन वाली फसलें उगाने तक जो है किस तरह से उनका जो समय काल रहा, टाइम पीरियड रहा, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक लड़के तुषार से होती है, जहाँ पर वो जो है तुषार जो है वो ट्रेन से जर्नी करते हैं और वो जो है अपने अंकल के साथ जो है जब जर्नी करते रहते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रेन में जब वो बैठे हैं तो उनको दिखता है कि कई सारे जो है ट्रेन जैसे जैसे चल रही है वैसे भी उसको दिखता है कि पेड़ भी पीछे छूटे जा रहे हैं और आसपास जो सराउंडिंग एरिया है वो भी बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर दूर दूर तक दिखाई देता है। तो वह सोचता है कि किस तरह से जो लोग जैसे आज तो है लोग कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, कई सारे साधन हैं, लेकिन प्राचीन समय में लोग किस तरह से मूवमेंट करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जर्नी करते थे, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में समझाया गया है। तो उसके अंकल जो है उसे आंसर देते हैं कि आज जो है आज से 150 साल पहले 150 ईयर्स एगो जो है ट्रेन की शुरुआत हुई थी। लोग ट्रेन से जो है यात्रा करने लग गए थे और उसके बाद उसके कई दशक बाद यानी कि कई सालों बाद जो है बसेज स्टार्ट हुई। परंतु प्राचीन समय में एशियन टाइम में लोग जो है वो क्या करते थे, जो है वे भी मूवमेंट करते थे, उनको कई सारा समय जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में लगता था। तो इस चैप्टर में हम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड तक सारा जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा चैप्टर वीडियो जो है वो इसके इंट्रोडक्शन से है, रिलेटेड है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा द अर्लीस्ट पीपुल वाई वर दे ऑन द मूव, यानी कि जो प्राचीन समय में जो लोग थे वो मूवमेंट क्यों करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान उन्हें क्यों जाना पड़ता था, तो इसके कई सारे रीज़न थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, और हम जो है अर्ली ह्यूमन जो है ये जो अर्लीस्ट पीपल है उनके बारे में किस तरह जान सकते हैं कि वे किस तरह से कपड़े पहनते थे, कौन से जो है वेपन्स हथियार का यूज़ करते थे और किस तरह से वे जो है शिकार करते थे, और इसके अलावा जो है वो किस प्रकार के औजार या जो है हथियार बनाते थे, किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। उसके बाद यहाँ पे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कि यहाँ पर जो कुछ आपको मैप दिया गया है और इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स दी गई है, यानी कि पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं पुराने, जहाँ पर लोग बसे और उन्होंने यहाँ पर रहना स्टार्ट किया। देन उन्होंने यहाँ पे फार्मिंग और यहाँ पर जो है उन्होंने खेती करना और पशुपालन, ये सभी जो है उन्होंने धीरे धीरे इनकी शुरुआत की। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रॉक पेंटिंग एंड वाट दे टेल अस, उसके बाद हमें जो है जैसे कि रॉक पेंटिंग यानी कि चट्टानों पे कुछ चित्रकारी जो है हमें कहीं कहीं देखने मिलती है। जैसे कि हम अगर हम एमपी में बात करें तो यहाँ पे जो है भीम बेटिका जो एक साइट्स है वहाँ पर जो है हमें रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है और ये काफ़ी अर्ली टाइम की है, बहुत पहले समय की है। ओके, तो यहाँ पे हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। उसके बाद साइट्स क्या होते हैं, तो एक प्रकार के जो है स्थल होते हैं, इन्हें साइट्स कहते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइंडिंग अबाउट द फायर, किस तरह से आग की खोज हुई और जो है फायर की के इन्वेंशन ने जो है हमारी लाइफ को कितना जो है इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि किस तरह से जो है आसपास का जो है हमारा वातावरण जो है वो बदलने से मनुष्य जो ह्यूमन जो है उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और उन्होंने इसके लिए क्या क्या फिर जो है अपने में चेंजेस किए। उसके बाद द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि खेती की शुरुआत, और उसके बाद हर्डिंग यानी पशुपालन, और
उसके बाद जो है हम डोमेस्टिकेशन मीन्स जो है, डोमेस्टिकेशन मीन्स का यहाँ पे यूज़ जैसे इसलिए किया गया है जैसे कि अपने लिए जो है, जैसे एनिमल्स जो हैं दुधारू पशु, तो उन पशुओं का जो है पालना, इसके अलावा जो है कुछ प्लांट्स जो अपने लिए यूज़फुल हुए, जैसे जैसे कि कुछ प्लांट से जो है हमें अनाज मिलने लगा, तो उनको उगाना, इसके लिए डोमेस्टिकेशन वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया था। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और फिर एक तरीके से कुछ समय बाद जो है मनुष्य का एक अपना जीने का एक नया तरीका बना लिया, और उसने जो है पहले जो है कुछ प्लांट्स जो देखे कि इनसे जो है कुछ जो है ये हमारे लिए, इनको हम जो है अपनी फूड में शामिल कर सकते हैं, तो धीरे धीरे उसने फसलें ग्रो करना, क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और फिर जो है उसने जो है अपने लिए खुद अनाज और भोजन जुटाना शुरू कर दिया। उसके बाद शॉर्टिंग एनिमल्स, फिर फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है खेती की शुरुआत कब हुई और पशुपालन कब स्टार्ट हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टुवर्ड सेटल लाइफ, और धीरे धीरे मनुष्य जो है फिर एक स्थायी जीवन की ओर जो है अग्रसर होता गया, यानी कि फिर एक ही स्थान पर बसने लगा, और उसने जो है अपने लिए रहने के लिए जो है वहाँ पर जो है घर बनाना स्टार्ट कर दिया, और अपने लिए फसल उगाने लगा। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़, तो जैसे कि मेहरगढ़ जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईरान में लोकेटेड एक साइट्स हैं या स्थान बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पर जो है हमें किस तरह से मनुष्य ने जो है रहना स्टार्ट किया, अपने लिए घर बनाए और पशुपालन स्टार्ट किया, खेती करना, फार्मिंग स्टार्ट किया, और हमें यहाँ पर जो है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पे जो है इसके बारे में जैसे प्राचीन लोगों में कौन कौन से जैसे मनुष्य था, वो अपने साथ साथ कौन कौन से जानवरों को उसने पालतू बनाया, और यहाँ पे हमें उनके कुछ अवशेष भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अ बरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गॉड्स, यहाँ पर कुछ बकरियों की हड्डियाँ और मनुष्य का भी जो है स्केलेटन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसके बारे में काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद केव पेंटिंग इन फ्रांस, और केव पेंटिंग यानी कि गुफाएं, मनुष्य सबसे पहले क्या करता था, या तो पेड़ों पे रहता था या फिर जो है गुफाओं में रहता था। इसका भी रीज़न था क्योंकि वो जंगली जानवरों से उसे डर रहता था, इसलिए वो अपने बचाव के लिए या तो पेड़ों पे रहता था या फिर गुफाओं में रहता था। तो जब उसने यहाँ पर केव्स यानी गुफाओं में रहना स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो इसमें बिताता था, तो उसने जो है फिर यहाँ पर कुछ पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नियोलिथिक साइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी हमारा जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे एशियन टाइम में और हमारी जो है शुरुआती जीवन मनुष्य का कैसा रहा, और उसने किस तरह से जो है अपने आप में कई सारे परिवर्तन किए, और किस तरह से उसने अपना जो है प्राचीन जीवन बिताया। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा इसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, कल हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।